नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था की चौथा कार्यक्रम वर्ष 2025 का ये चौथा कार्यक्रम की मैं जानकारी देने के लिए आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आप कृपा करके, थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है वीडियो, लेकिन आप इसको पूरा देखें ताकि आपको कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी रहे, क्या कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सारी थोड़ी सी जानकारी आपके बीच में रहेगी। वर्ष 2025 में 2 जनवरी को हमने एक कैलेंडर जारी किया था कि 2025 के अंदर हम कुल 11 कार्यक्रम करेंगे। वो तिथिवार हम चलते जा रहे हैं और पहला कार्यक्रम हमारा, थोड़ा सा मैं उसका विवरण बता देता हूँ। पिछले 3 कार्यक्रम हुए हैं, बहुत बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुए हैं और अब ये चौथा कार्यक्रम हम करेंगे। पहला कार्यक्रम हमारा 2 जनवरी को हुआ था, संतुलित जीवन पे व्याख्यान हुआ था, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा, चारों तरफ से उसकी प्रशंसा मिली। इसके बाद में दूसरा कार्यक्रम 26 जनवरी का हुआ, गणतंत्र दिवस समारोह, और उसमें एक विचार गोष्ठी भी हमने रखी सामाजिक न्याय और समानता पे। वो भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा। जो निर्माणाधीन समर्पणाश्रय केयर भवन है, वहाँ पे उस कार्यक्रम को रखा गया। इसके बाद तीसरा कार्यक्रम हमारा मैराथन में, जो 16वीं एयू जयपुर मैराथन थी, कुल उसमें 85,000 के लगभग लोग थे और उनमें समर्पण संस्था का भी पूरा प्रतिनिधित्व रहा। मुख्यमंत्री के सामने जो सामाजिक जागरूकता की तख्तियां लेके संस्था के मेंबर्स उपस्थित हुए थे। 162 लोगों ने इस टीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया था और उस टीम के साथ फिर सब एक साथ उपस्थित होके पूरे स्लोगन्स लेके तख्तियों पे और आवाज लगाते हुए, नारे लगाते हुए 6 किलोमीटर ड्रिप रन की। वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा। तो ये 3 कार्यक्रम संस्था के अब तक हो चुके हैं और तीनों कार्यक्रम बेहतरीन कार्यक्रम रहे हैं। अब चौथे कार्यक्रम की हम तैयारी, हमारे कार्यक्रम लगभग बैक टू बैक हो जाते हैं। चौथे कार्यक्रम, टोटल 11 कार्यक्रम करने हैं 2025 के अंदर। चौथा कार्यक्रम की डेट सबसे पहले हमने 2 जनवरी को तो डिसाइड 9 मार्च की थी, लेकिन 9 मार्च को हमें कम्युनिटी हॉल उपलब्ध नहीं हो रहा था क्योंकि वो पहले से बुक हो चुका था। अब उसके बाद हम उस कार्यक्रम को 16 मार्च को ले गए हैं और ये कार्यक्रम है 15वां विशाल रक्तदान शिविर और सेमिनार। इस ब्लड डोनेशन कैंप होता है और ब्लड डोनेशन कैंप की पूरी तैयारी हम करते हैं, रक्तदाता प्रेरक नियुक्त करते हैं और इसके साथ एक सेमिनार भी रखते हैं। सेमिनार का लॉजिक कई बार कई साथियों ने कहा भी, संस्था के मेंबर्स ने भी, साहब सेमिनार मत रखा करो, आप उधर बिजी हो जाते हो। मैं समझता हूँ कि रक्तदाताओं को मैं समय नहीं दे पाता, उधर जो अतिथि लोगों में और जो उनमें लग जाता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं फिर एनालिसिस की इस बात की कि वो भी ज़रूरी है क्योंकि इस माध्यम से हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं, गेस्ट आते हैं, उस देर सवेर फिर संस्था के साथ जुड़ते हैं, संस्था को समझते हैं। अब केवल रक्तदान शिविर में फिर ज़्यादा बड़े लोग उसमें आ नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या है कि जागरूकता भी फैलाते हैं समाज में, अंगदान के प्रति, देहदान के प्रति, नेत्रदान के प्रति। तो उस जागरूकता को लेके ये एक सेमिनार रखते हैं और वो सेमिनार में हमारी उसके साथ-साथ पैरेलली चलती रही है। उधर रक्तदान शिविर चलता रहता है, उधर सेमिनार चलती रहती है। जितने भी रक्तदाता होते हैं सबको हम एक प्रशंसा पत्र स्टेज पे भेंट करके सम्मानित करते हैं और इसकी तैयारी के लिए अभी से हम शुरुआत कर दी है, हमने तैयारी की। ये लगभग अब तो 1 महीने के 1 महीना और 7-8 दिन बचे हैं। अब ये जो समय हमारे बीच में, इसकी पूरी तैयारी इसमें होगी क्योंकि काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होता है। इसके लिए कम्युनिटी हॉल को हमने बुक कर दिया है और ये प्रताप नगर सेक्टर 11 में कुंभा मार्ग से अपन घुसते हैं तो अजय मार्ग पे मिल जाती है। अजय मार्ग पे ये सामुदायिक केंद्र है। उधर नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से भी आ सकते हैं, कुंभा मार्ग से भी आ सकते हैं और तीसरा हल्दीघाटी गेट से यदि आप घुस जाते हैं, तो भी आप अजय मार्ग में पहला जो चौराहा आता है, उससे आप राइट हैंड में घूमेंगे तो वो भी आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो वो अजय मार्ग है, अजय मार्ग पे सेक्टर 11 का बहुत बड़ा सामुदायिक केंद्र है। उसका पूरा साउथ ब्लॉक हमने बुक किया है, पूरा हॉल बुक किया है। तो ये 16 मार्च रविवार है और ये और मैं बता दूँ आपको कि होली का जो त्योहार है, वो 13 और 14 का है। 13 को होलिका दहन है और 14 को धुलंडी है, रंगों का उत्सव है। उसके बाद हमारे बीच में त्योहार के बाद में 1 दिन बचता है 15 का और 16 का फिर हमारा कार्यक्रम है। तो ये जो भी
गांव जाने वाले लोग हैं, साथी हैं जो भी शहर में रहते हैं फिर त्योहार पे गांव जाते हैं, उनसे सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस तरीके से टिकट बुक कराइए कि ताकि आप 16 तारीख को 15 को शाम को वापस आ जाएं, क्योंकि आप गांव जाते हैं तो फिर 1-2 दिन और रुक जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो अव्यवस्था नहीं हो और आप परेशान नहीं हो। तो पहले से आप ये डिसाइड रखें ताकि आप 16 तारीख को किसी न किसी रूप में जल्द 9 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा, उसमें उपस्थित ज़रूर हों। कई कई लोग अभी उसमें मैराथन में नहीं पहुँच पाए, सुबह जल्दी उठ नहीं पाए, पहुँच नहीं पाए, सबके कॉल आ रहे हैं मेरे पास, आप बहुत पछता रहे हैं, तो गलती हो गई, हम उसको लापरवाही में ले गए, हम भी आते, अच्छा लगता। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये एक उत्सव बन जाता है, ये ब्लड डोनेशन का कैंप होता है, लेकिन ये अंगदान, नेत्रदान, देहदान, इनके संकल्प पत्र अलग बढ़ते हैं, सेमिनार अलग चलती है, तो हम इसको उत्सव की तरह कर देते हैं। तो ये पूरा इसको कहीं न कहीं मिस नहीं करें। ऐसा नहीं है आप ब्लड डोनेशन करोगे तो ही कैंप में आओगे। आप सेमिनार अटेंड करने के लिए भी आ सकते हैं, अतिथि के रूप में भी आ सकते हैं, वीआईपी गेस्ट के रूप में भी आ सकते हैं। तो इसके लिए अब की बार स्ट्रेटजी मैंने तैयार की है, हर बार हम नवाचार करते हैं, कुछ न कुछ ताकि उसमें और विस्तार हो और अच्छा हो। तो अब की बार एक मैंने गूगल फॉर्म बनाया है, वो गूगल फॉर्म में ये पोस्टर भी डालूँगा ग्रुप पे और वो गूगल फॉर्म भी डालूँगा। इसमें तो केवल रक्तदाता प्रेरक का लिखा है। हम ये पोस्टर पहला है ये हमारा, इसके बाद रक्तदाता प्रेरक जो भी नियुक्त होंगे, उन रक्तदाता प्रेरकों का एक पोस्टर तैयार होगा। रक्तदाता प्रेरक उनको नियुक्त कर रहे हैं जो 5 या उससे अधिक रक्तदाताओं को प्रेरित करके इस कार्यक्रम में रक्तदान करवाते हैं। और इन सब रक्त जो भी 5 से अधिक करवाएँगे, उन सबको फिर आने वाला हमारा कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, शिक्षादान महोत्सव। उसमें फिर हम सम्मान पत्र भेंट करके मुख्य अतिथि जो भी आते हैं, उनके हाथों से उनको सम्मानित करवाते हैं। ये हमेशा से हमारा सिस्टम रहा है। तो अब ये जो कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहले शुरुआत हमारी रक्तदाता प्रेरक नियुक्त करने की है। इसके पैरेलली हमारे और जैसे सेमिनार होगी, तो सेमिनार के लिए हम गेस्ट भी नियुक्त करेंगे, चीफ गेस्ट, विशिष्ट अतिथि, वीआईपी अतिथि, इस टाइप से हम अतिथि भी बनाते हैं, तो वो भी हमारा पैरेलल चलता रहेगा। प्रयास ये रहता है कि संस्था में अधिक से अधिक अतिथि आएँ, ताकि संस्था के साथ देर-सवेर वो संस्था की भावनाओं को समझें, ये सेवा का मिशन है, इस मिशन को समझें, तो वो देर-सवेर कहीं उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और मेरी भी कहीं न कहीं भागीदारी इसमें होनी चाहिए, तो वो संस्था के साथ जुड़ते भी हैं। आज संस्था का जो पूरा एक मिशन बन गया है और काफ़ी लोग जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, जो अच्छे पदों वाले लोग हैं, वो संस्था के साथ जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पूरी पारदर्शिता से काम हो रहा है और पूरे समर्पण के साथ काम हो रहा है। तो वो फिर संस्था के साथ जुड़ते भी हैं, कंट्रीब्यूशन भी देते हैं और वो जुड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 15 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 15 साल में बहुत हज़ारों लोग संस्था के साथ जुड़ गए, कोई रजिस्टर्ड रूप में, कोई बिना रजिस्टर्ड रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की मैं आपको जानकारी दे दूं, डेट मैंने आपको बताई दी। अब रक्तदाता प्रेरक नियुक्त करेंगे, इसके लिए गूगल फॉर्म बनाया। गूगल फॉर्म में सबसे पहले मैंने विकल्प दिए हैं कि आप इस कार्यक्रम में किस रूप में संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप रक्तदान करना चाहते हैं तो रक्तदाता पे टिक कर दो। आप रक्तदाता प्रेरक बनना चाहते हैं तो प्रेरक पे टिक कर दो। एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। मैंने विशिष्ट अतिथि का विषय डाल दिया। कभी-कभी क्या होता है, जैसे आपका कोई जानकार है और आप उसके बारे में बताना चाहते हो, साहब उनको आप इनवाइट करिए, बुलाइए इसमें, वो इसी तरीके से अभावी व्यक्तित्व के धनी है। तो वो भी है उसमें अप्लाई कर उसमें भर सकते हैं, फॉर्मेट भर सकते हैं ताकि हमारे पास जानकारी आए। मैंने यही लिखा उसमें कि ये इसमें आप अपनी डिटेल भर दीजिए ताकि संस्था के पास विवरण आ जाए और संस्था के पदाधिकारी फिर उनसे संपर्क कर सकें। तो उसमें हमने प्रेरक का भी दिया है। आप यदि नेत्रदान का संकल्प लेते हैं तो उस पे टिक कर दीजिए, देहदान के संकल्प करता है तो उस पे टिक कर दीजिए। तो 8-10 विकल्प दिए हैं। आप 3 विकल्प पे भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा साहब मैं रक्तदान भी करूँगा और विशिष्ट अतिथि के रूप में भी आऊँगा, तो आप 2 पे टिक कर दीजिए। आप कहोगे मैं सेमिनार भी अटेंड करूँगा और रक्तदान भी करूँगा, तो आप दोनों पे टिक कर दीजिए। तो जो-जो भी ऑप्शन है, आप उस पे आप टिक कर दें, ताकि हमारे पास एक डेटा आ जाए। उस डेटा के माध्यम से फिर प्रोग्राम से पहले और अभी से उनसे संपर्क करके उनकी सूचियाँ तैयार कर लें। हम रक्तदाताओं की भी सूची पहले तैयार करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, और प्रेरकों का तो पहले पोस्टर जारी कर ही देंगे। ये प्रेरकों का बहुत जल्दी ही ये 8-10 दिन में हम
इसका एक दूसरा पोस्टर चालू कर दें, जो भी प्रेरक के रूप में जुड़ना चाहते हैं। पिछली बार के जो प्रेरक हैं उनसे भी हम संपर्क करके बात कर लेंगे और नए प्रेरक जुड़ेंगे उनको भी जोड़ लेंगे। तो उनका एक पूरा पोस्टर होगा, पोस्टर पे उनके नाम, पद और मोबाइल नंबर इस पोस्टर पे होंगे और पूरे सोशल मीडिया पे जाता है। अभी ये पोस्टर जारी किया है तो पूरे सोशल मीडिया पे जाता है। और इसके साथ ही सेमिनार की जो गतिविधियां हैं उसकी तैयारियां वो भी पैरेलल हमारे चल रही है। हम उसके लिए सबसे पहले मुख्य अतिथि कोई बड़े व्यक्तित्व को बुलाएंगे उसमें, उसके लिए अभी से हम प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करवाते हैं, दीप प्रज्वलन कर सेमिनार चालू करते हैं। उसके साथ ही विशिष्ट अतिथि भी रखते हैं, कम 20-25 विशिष्ट अतिथि जितने ज़्यादा हो जाते हैं हम कर लेते हैं उसमें। तो विशिष्ट अतिथि ऐसे लोग रखते हैं जो आर्थिक संपन्न भी हो, समाज में उनका नाम हो, मुकाम हो, और कहीं न कहीं हमारी अपेक्षा ये भी होती है कि उस संस्था के साथ कंट्रीब्यूशन भी करें। चाहे बिल्डिंग को हमारे निर्माणाधीन समर्पण आश्रय केयर भवन बना हुआ है, हम माँगते तो नहीं है लेकिन अपेक्षा रहती है, तो उसमें कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन मिले। पिछले जो कार्यक्रम था 14वां विशाल रक्तदान शिविर जो हमने किया, उसमें लगभग 2 लाख रुपए हमारे बिल्डिंग के लिए उसमें आ चुके थे। तो इस सेमिनार को हम इसलिए भी रखते हैं ताकि हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी आता है और समाज में एक जागृति फैलती है, अंगदान को लेके, देहदान को लेके, इन चीज़ों को लेके, नेत्रदान को लेके लोगों को अभी भी पूरी जानकारियाँ नहीं है, तो वो जागरूकता हम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो इसलिए हम उसको हटाया नहीं है, वो पैरेलल हमारे सेमिनार भी चलेगा और पूरा उसको सिस्टमैटिक रखते हैं। वो जो पूरे जितने भी गेस्ट आते हैं सबकी नेम प्लेट्स रहती है, सबकी टेबल्स लगती है, आगे पीछे लग जाती है वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि गेस्ट ही ज़्यादा हो जाते हैं तो आगे पीछे लगेगी ही लगेगी। तो सबके लिए नेम प्लेट्स होती है, नेम प्लेट्स का फ़ोल्डर होता है, फ़ोल्डर के साथ पूरा सिस्टमैटिक उसको हम करते हैं। इसके साथ एक ऑप्शन हमने वीआईपी गेस्ट का और रखा है। तो वीआईपी गेस्ट ऐसे हैं जो वैसे ही उसके अंदर उपस्थित होना चाहिए रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, तो हम उनका फ्लायर बनाएँगे, उनको स्टेज पे सम्मानित करेंगे वीआईपी गेस्ट के रूम में। तो इस रूम में कोई जुड़ना चाहे तो आप आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इसके अलावा आई सपोर्ट, एक आई सपोर्ट का हम फ्लायर अभी से बनाना शुरू कर रहे हैं। यदि आप इस अभियान को, इस कार्यक्रम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, पद, फोटो वो आप भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें, ताकि आपका फ्लायर हम तैयार करवा दें उसी रूप में, ताकि उसको आप सोशल मीडिया पे काम में ले सकते हैं। आप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ चाहे लगाएँ, तो उसको यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस अभियान को अभी से पूरे महीने भर तक ये अभियान चलेगा और बेहतरीन कार्यक्रम इसको करना चाहते हैं। 250 यूनिट का लक्ष्य रखा है हमने और इसमें 3 ब्लड बैंक बुलाते हैं हमेशा, वही निर्धारित है हमारे पहले से। एक जो स्वाभिमान सिंह चिकित्सालय जो ब्लड बैंक है, सरकारी वाले 2 सरकारी आते हैं और एक हम प्राइवेट भी रखते हैं जो उनका नाम है, एक मुकाम है, वो इस तरीके से। बाकी ब्लड बैंक बहुत सारे हैं, बहुत कहते हैं, लेकिन हम नहीं बुलाते प्राइवेट वालों को। तो एक तो स्वाभिमान से एसएमएस हॉस्पिटल का ब्लड बैंक, एक जयपुरिया हॉस्पिटल का ब्लड बैंक, जो जयपुरिया हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट का है, और इसके अलावा एक हमारे स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक। कई बार पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होता है, रिक्वायरमेंट होती है, तो हम प्राइवेट से फिर फ़ोन पे दिलवा देते हैं स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक। उन्होंने एक ऐप बना रखी है, ऐप पे मैसेज डालना होता है और हमें ब्लड मिल जाता है। तो इतनी अच्छी सुविधा उन्होंने कर रखी है, तो इसलिए स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक को भी हम बुलाते हैं। तो 3 ब्लड बैंक हमारे इसमें आते हैं, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं और बाकी की तैयारियां हम पूरी मनोयोग के साथ, समर्पण के साथ में संस्था के सभी जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, पंजीकृत सदस्य हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस अभियान में जिस भी रूप में जुड़ना चाहते हैं, वो गूगल फॉर्म मैंने ग्रुप पे भी डालूँगा, मैं इंडिविजुअल भी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भेजने का प्रयास करता हूँ। तो आप उसको पढ़ें और उसमें ज़्यादा विवरण नहीं है, आप उस पे टिक करें और अपना विवरण भर के सबमिट कर दें, ताकि उसी लिस्ट में आपका नाम हम जोड़ लें। तो ये हम अब तक की तैयारी की हमने। एक तो गूगल फॉर्म तैयार किया है, ये पोस्टर डिज़ाइन करवाया है और ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो भी आप तक पोस्ट हो जाएगा। आप से ये भी प्रार्थना, हर बार तो करता ही हूँ प्रार्थना, कि वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद में आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से करें। लाइक, कमेंट जो भी करना चाहें, पूरा ऑप्शन खुला हुआ है। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब भी चैनल को करें, क्योंकि सब्सक्राइब संस्था के काफ़ी लोग हैं, पूरा देख लेते हैं फिर सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइब जुड़ते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है, चैनल का महत्व बढ़ जाता है।
अभी 700 साढ़े 700 शायद सब्सक्राइबर है। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बीच बीच में और भी मैं अन्य वीडियो भी बनाता हूँ, तो वो भी मैं इसी समर्पण संस्था के ग्रुप जो चैनल है उसी पे जारी करता हूँ। तो ये पहला वीडियो है, इसके बाद फिर प्रेरक बनाएंगे, तो प्रेरक का जो पोस्टर जारी करूँगा, फिर दूसरा बनेगा। तो इस कार्यक्रम को भी बेहतरीन से बेहतरीन करें, क्योंकि मैं आज केवल इसी कार्यक्रम के बारे में बात करूँगा। बात साथ में और भी चल रहा है, उदारता का प्रकाशन हो रहा है, जो संस्था की 6वीं स्मारिका है उसका प्रकाशन का पूरी डिजाइनिंग का काम अभी प्रगति पे चल रहा है। तो उसमें भी कोई विज्ञापन और जो कवर स्टोरीज वगैरह देना चाहते हैं तो आप उसमें भी दे सकते हैं, वो पैरेलल काम चल रहा है, लेकिन उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। उसकी काफ़ी सारी बातें हैं, बिल्डिंग का काम भी चल रहा है, उसकी भी अलग बातें हैं। आज मैं बात केवल इसकी कर रहा हूँ, तो मैं पुनः लगभग मैंने पूरा कवर कर दिया है। आप सभी से प्रार्थना है कि इस गूगल फॉर्म को भर के किस रूप में जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद के साथ जीते रहिए। थैंक यू। जय मंगल।